Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on joint venture. आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं हमारा यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे। वो बहुत थोड़ा सा मतलब ये है कि 5-10 मिनट्स का टॉपिक है आपका। कौन सा टॉपिक है आपका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। तो आप यूनिट 3 में किसके बारे में बात कर रहे थे? आपने यूनिट 3 में प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें। तो आपने फर्स्टली क्या करा? प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जिसमें फुल्ली ऑनरशिप किसकी होती है? प्राइवेटली। हम क्या हैं, जो हमारे नॉर्मल पर्सन्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं? प्राइवेटली कोई भी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कोई फर्म सेटअप कर सकते हैं। तो जो पर्सन्स के थ्रू सेटअप होती है पर्सनली, तो वो तो प्राइवेट होती है। प्राइवेट और फुली कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेटली पर्सन्स का होता है, पर्सनली पर्सन का होता है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट भी किसकी होती है? प्राइवेटली होती है। डिसीजन मेकिंग भी प्राइवेटली, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेटली। और उसके बाद हमने बात करी थी पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक। पब्लिक कंपनी की बात करी थी। पब्लिक के अंदर क्या था? पब्लिक के अंदर किसका इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होता है? गवर्नमेंट का। उस पे पब्लिक कॉर्पोरेशंस पे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो उसके बारे में भी हमने बात करी थी। इसको हमने डीपली डिस्कस किया था। प्राइवेट मीनिंग, फीचर्स एंड उसके फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी के फॉर्म्स कवर करे थे। फिर उसके बाद हमने पब्लिक के आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था ग्लोबल। ग्लोबल अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है। ग्लोबल में हमने क्या पढ़ा है? इसमें सारे हमने बिजनेस की फॉर्म्स पढ़ी थी। प्राइवेट बिजनेस कैसे होते हैं, पब्लिक कैसे होता है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे रन होते हैं। जब अपने सब टॉपिक को कवर कर लिया तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया। ये क्लियर नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो रहा या ये डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है। इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, कोई भी हो सकता है। ये इंटर रिलेटेड है। किस तरह से इंटर रिलेटेड है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट, क्लियर है? जब दो कंपनी आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, इट मीन्स वो क्या एस्टेब्लिश हो गई? वो ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश हो गया। क्लियर है? और दो कंपनी कब मर्ज होती है? इसको आप एक्वाइजेशन कह सकते हो, मर्ज करना कह सकते हो, कोलैबोरेट कह सकते हो। तो जब दो सिमिलर कंपनी क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। क्या है हमारी, एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है, लेकिन दोनों का जो बिजनेस है वो सिमिलर नेचर का है। वो भी क्लॉथ का बिजनेस कर रही है, रेडीमेड क्लॉथ का, और वो भी रेडीमेड क्लॉथ का बिजनेस कर रही है। ओके, तो इस रीजन से क्या होता है? ये भी होता है कि सिमिलर नेचर का हो, या ये हो सकता है कि हम एक बाइक बना रहे हैं। ओके, तो जो उसके स्पेयर पार्ट्स बना रही है वो एक कंपनी एक्स है, और जो उसको बिल्डअप कर रही है, जो असेंबल कर रही है, वो कंपनी वाई है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स और वाई कोलैबोरेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस रीजन से हम क्या करते हैं? एक्स और वाई कोलैबोरेट हो जाती है, जिससे बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। क्या होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी पावर एनर्जी क्या होगी? कम। अगर मैं एक सिंगल पर्सन हूँ तो मेरी पावर एनर्जी कम होगी कंपेरिजन देन 2 पर्सन। अगर मैं दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर लूँ तो मेरी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो मेरे काम करने की कैपिटल है, डिसीजन मेकिंग है, रिस्क है, टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रोडक्शन पावर होती है। तो एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, सेल इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ज्वाइंट वेंचर को टुगेदर करने में। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ज्वाइंट वेंचर क्या है? ज्वाइंट वेंचर यही है आपका, जब दो कंपनी या दो ऑर्गेनाइजेशन या दो फर्म्स आपस में क्या हो जाती है? कोलैबोरेट हो जाती है, मिल जाती है, मर्ज हो जाती है एक दूसरे में। ओके, तो वो क्या करती हैं? पहले वो सिंगल लेवल पे परफॉर्म कर रही थी, अब वो क्या करेंगी? ज्वाइंटली एक साथ होके काम करेंगी। तो ओके, जो क्या था, अलग अलग प्रोडक्शन होता था, वो अब कंबाइंड प्रोडक्शन होगा। जो पहले अलग अलग इन्वेस्टेड था फंड, वो अब एक साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो इस रीजन से सारी वर्किंग क्या हो जाएगी? कंबाइंड हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? किस रीजन से होता है? when two or more firms join together to establish a new enterprise। एक न्यू एंटरप्राइज आप क्रिएट करते हो, किससे? टू और मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर। दो भी मिल सकती है और दो से ज्यादा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या हो सकती हैं? मर्ज होके एक न्यू एंटरप्राइजेस को बना सकती है। देन इट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। द टू फर्म कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। क्या है? दो फर्म है, उसके अंदर क्या होगी? एक्स ने भी इन्वेस्ट किया रखा होगा, वाई ने भी। एक्स ने इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख, वाई ने इन्वेस्ट कर रखा है 150। तो क्या हो गया? अब जो हमारी एक कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है, इन दोनों को मर्ज करके जो कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है वो
ए कंपनी मर्ज हुई है, एंटरप्राइजेस ओपन हुई है। तो लाइक अब हमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2.5 लाख। आप आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कितनी है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 2.5 लाख। 2.5 लाख को आप क्या कर सकते हो, एक ही तरह की बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए आप स्पेंड कर सकते हो। तो मर्ज हो गया, तो कैपिटल मर्ज हो गई, रिस्क मर्ज हो गया, प्रोडक्शन मर्ज हो गया, प्रॉफिट मर्ज हो गया। तो इस रीजन से क्या हो गया, अब उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। ओके, तो यही बात कह रहे हैं, क्लियर है, आपको समझ में आया। व्हेन 2 और मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म आपस में क्या करती हैं, ज्वाइन हो जाती है। ज्वाइंट किस रीजन से हो जाती है, किसी को कंपटीशन देने के लिए, क्योंकि क्या होता है, एक्स एंड वाई कंपनी है, अगर ये मर्ज नहीं होती तो एक्स वाई को कम्पिटिट करेगा, वाई एक्स को कम्पिटिट करेगा। ये अगर सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, दोनों किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, तो वाई एक्स को कम्पिटिट करेगा, एक्स वाई को कम्पिटिट करेगा। अगर हम ऐसी सेटलमेंट करें, हम आपस में क्या सिचुएशन बनाए कि एक्स और वाई आपस में मर्ज होके एक कंपनी को ओपन कर ले, और उससे हमारी और भी ज्यादा ग्रोथ होगी। ओके, तो इस रीजन से हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर को कंबाइन करते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको, हमारे मीनिंग के साथ साथ कुछ फीचर्स कैलकुलेट होके आते हैं। क्या है फीचर्स, वो देखिए आप। एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आप क्या एग्जांपल लेते हो ज्वाइंट वेंचर का, ज्वाइंट वेंचर का मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। ज्वाइंट वेंचर का एग्जांपल है लाइक आपका जो मारुति है, मारुति कंपनी किसकी है, इंडिया की। जो सुजुकी आपकी, जो आपकी सुजुकी कंपनी है, जो आपकी सुजुकी कंपनी है, वो किसकी कंपनी है, वो जापान से आई थी। लेकिन क्या करा, सुजुकी को किसने मर्ज कर लिया, मारुति ने। और मारुति कहाँ की कंट्री है, इंडिया। मारुति जो ब्रांड है वो किस कंपनी की है, इंडिया की। तो मारुति वाले ने किसको मर्ज कर लिया, किसको कोलैबोरेट कर लिया, सुजुकी को। तो इस रीजन अब जो नेम मेंशन होता है वो क्या होता है, मारुति सुजुकी। तो दोनों की पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, दोनों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, प्रोडक्शन पावर बढ़ गई, सेल पावर बढ़ गई। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ज्वाइंट वेंचर। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो आपस में क्या होती है, नाम कुछ कुछ होता है लेकिन आगे मर्ज हो जाती है। तो हमने दोनों का ही नाम रख दिया मारुति सुजुकी। सुजुकी जापान से आई है लेकिन वो इंडिया में मर्ज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं मारुति सुजुकी। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हमने कुछ फीचर्स नोट डाउन किया है। वो क्या है, फर्स्ट वन, रिड्यूस कंपटीशन। ज्वाइंट वेंचर होने से क्या हो जाता है, हमारा कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है। लाइक क्या है, एक्स और वाई सेम क्या कर रहे थे, सेम लेवल का बिजनेस कर रहे थे। इसका बिजनेस भी किस नेचर का था, क्लोथ का, इसका भी क्लोथ का। ये क्या था, एक्स वाई को कम्पिटिट करता और वाई एक्स को कम्पिटिट करता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपस में डिसीजन मेकिंग करी, क्यों ना हम अपने जो कंपटीशन है ना उसकी पावर को इंक्रीज करें। किस वजह से, अगर हम दोनों मर्ज हो जाएंगे तो क्या होगी, जब हम दोनों मर्ज हो जाएंगे हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, हम औरों के लिए लड़ेंगे। जब दोनों मर्ज हो जाएंगी तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो ना लड़ेगी, जब अलग अलग थे एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जब वो दोनों मर्ज हो गई तो उसका उन्हें बेनिफिट हुआ। ओके, तो वो किसके लिए लड़ेंगी, जितनी और कम्पिटिटिव फर्म्स हैं उनके लिए लड़ेगी। सब कम्पिटिटिव फर्म क्या है, सिंगल सिंगल है। लाइक हमारे सामने 15 कंपनीज और है लेकिन वो सिंगल सिंगल परफॉर्म कर रही है और हमारी पावर इंक्रीज हो गई क्योंकि हम डबल परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इस रीजन से जब एक्स और वाई मर्ज होकर एक एंटरप्राइजेस को बनाता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है मार्केट में। ओके, नेक्स्ट वन क्या होता है, रिड्यूस रिस्क। मैंने पहले भी बताया था हमारा बिजनेस में रिस्क कैसे रिड्यूस होता है। रिस्क देखिए आपको किस वजह से रिड्यूस होता है, जब एक्स और वाई, लाइक क्या था, एक्स को पहले प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख और वाई को प्रॉफिट हो रहा था 2 लाख। अब क्या हो गई, आपस में दोनों मर्ज हो गई, तो अब इनका जो प्रॉफिट हुआ, दोनों की कैपेसिटी को देख के, दोनों की कैपेबिलिटी को देख के अब इनका जो प्रॉफिट अचीव हुआ, ये दोनों मर्ज क्यों हुए, ताकि अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके, अपनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। तो उस रीजन से अब इनका प्रॉफिट होता है 5 लाख। इनको कितने का गेन हो गया, यहाँ पर 3 होता है, सीधा 2 लाख का गेन हो गया। अब वो गेन किसमें बढ़ जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा, तो दोनों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इस रीजन से क्या हो गया, जो एक्स और वाई पर्सन है एक एंटरप्राइज को ओपन करके दोनों ने क्या करा, अपने रिस्क को कम कर लिया, प्रॉफिट क्या हो गया उनका बढ़ गया। कैपिटल क्या हो गई, पहले एक सिंगल पर्सन कैपिटल लगा रहा था, पहले एक्स अपनी कंपनी में अलग लगा रहा था, वाई अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अलग कर रहा था। अब क्या करें, एक्स वाई दोनों अपनी कंपनी में हटा के एक कंपनी में कर देंगे। तो इस रीजन से
या ये हो सकता है ए कंपनी में अलग से बना ली है, ये हो सकता है कि एक्स कंपनी कहाँ मर्ज हो गई, सॉरी वाई कंपनी एक्स में ही मर्ज हो गई, तो नेम क्या होगा एक्स। और ये कह सकते हैं कि हम दोनों हटा के एक सिंगल नेम दे देते ए, तो वो भी चीज पॉसिबल है। या ये हो सकता है कि एक्स किसके अंदर मर्ज हो गई, वाई के अंदर। जैसे मैंने अभी बताया मारुति थी, सुजुकी किसमें मर्ज हो गई, मारुति में, तो नेम क्या हो गया, मारुति सुजुकी। ओके, तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि हमारा रिस्क भी कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब आपकी पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा प्रॉफिट होने की, तो रिस्क भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्या हो गई, जब हमारी कैपिटल दोनों तरफ से इन्वेस्ट हो रही है, एक्स भी इन्वेस्ट कर रहा है, वाई भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों का रिस्क भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अगर इन केस पहले उनको लॉस होता तो कौन बियर करता, एक्स ही बियर करता और वाई सिंगल बियर करता। अगर इस कंडीशन में, ज्वाइंट वेंचर की कंडीशन में, अब इनको 2 लाख का लॉस हो जाता है, तो कौन बियर करेगा, 1 लाख एक्स पे कर देगा और 1 लाख वाई पे कर देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। ओके, नेक्स्ट वन है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल कंपनीज। क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज से किस तरह से प्रोटेक्शन हुई है हमारी, स्मॉल कंपनी की किस वे से प्रोटेक्शन हुई है। लाइक क्या है, एक हमने वेरी स्मॉल कंपनीज ओपन की हुई हैं। ओके, स्मॉल कंपनी क्या है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है और सी कंपनी है। ये बहुत छोटी छोटी कंपनी है, ठीक है। इसकी मार्केट में अलग सेल हुई, इसकी मार्केट में अलग सेल हुई, इसकी मार्केट में अलग सेल हुई, लेकिन जो तीनों का नेचर है, बिजनेस जो है सिमिलर नेचर का है इनका। ओके, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉम्पिटिट भी कर सकते हैं मार्केट में। तो उन्होंने क्या करा, इन छोटे छोटे बिजनेस को उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग करी, क्यों ना हम ए बी सी को, बी और सी कंपनी किस में मर्ज हो जाती है, ए में मर्ज हो जाती है। तो बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में चली जाएगी, ए में, और सी की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में चली जाएगी, ए में। तो इससे क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। छोटी छोटी कंपनी बन के हमने एक लार्ज फर्म बना ली, तो जिससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ भी क्या होगी, हमारी सर्वाइव भी बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ भी होगी, कैपिटल भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और सारे जो हमारे डीमेरिट्स थी वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, हमने, हमारा मेन काम क्या होता है, स्मॉल कंपनीज को एक लार्ज फर्म में कन्वर्ट करना, लार्ज एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी किस रीजन से है। एडवांस टेक्नोलॉजी का हमारा मेन रीजन ये है, हम इसलिए कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि क्या होता है, लाइक जो ए और बी कंपनी है, ये आपस में क्या हो गई, बी मर्ज हो गई ए में। ओके, बी कहाँ मर्ज हो गई, ए में मर्ज हो गई या कोलैबोरेट हो गई। तो लाइक क्या है, जो ए कंपनी है वो किसका काम करती है, रॉ मटेरियल, और इसके पास क्या है, फिनिश गुड्स। ये क्या करती है, फिनिश गुड्स बनाती है, मेड फिनिश गुड्स, और ये क्या करती है, रॉ मटेरियल को अरेंज करती है। अगर ये ए बी कंपनी ए में मर्ज हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो मार्केट में कंपटीशन है वो हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था, रॉ मटेरियल ए के पास था और बी के पास फिनिश गुड्स था, तो दोनों में क्या थी, डिसिमिलरिटी थी, तो दोनों को क्या करना होता था, एक दूसरे को कंपटीशन देना होता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर बी ए में मर्ज हो जाती है तो हम अपने लेवल पे ही, अब हमें रॉ मटेरियल भी अरेंज नहीं करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ए का फुलफिल हो जाएगा, हमारा ए की जो नीड है वो फुलफिल कर देगा और बी की नीड फुलफिल कर देगा, और ए की नीड क्या थी, फिनिश गुड्स की, तो बी ए की नीड फुलफिल कर देगा। तो इस रीजन से अब हम मार्केट में रॉ मटेरियल का भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और फिनिश गुड्स का भी। तो दोनों में क्या हो गया, हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे है, देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए है, एक है जापान की और एक है, जैसे मारुति सुजुकी का हमने एग्जांपल लिया था, इंडिया की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इंडिया और जापान क्या है, जापान तो वैसे भी हमारी टेक्नोलॉजी में बेस्ट है, पता है ना आपको, टेक्नोलॉजी में बेस्ट है हमारे जापान। कभी भी आपने देखा होगा कोई कंपनी वाले ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उनको फर्स्टली जापान ही भेजा जाता है। तो लाइक जापान और इंडिया, इंडिया की डिफर टेक्नोलॉजी है और जापान की डिफर टेक्नोलॉजी है। अगर जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाए तो किसको बेनिफिट होगा, इंडिया वालों को बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो इस तरह से जापान किसका यूज कर सकती है, इंडिया की टेक्नोलॉजी का,
और इंडिया किस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है, जापान की। दोनों आपस में क्या होती है, मर्ज, और वो कंपनी किस में कन्वर्ट हो गई, इंडिया की कंपनी में कन्वर्ट हो गई। इस रीजन से हमें क्या मिल जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारी, नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा लार्ज कैपिटल। क्या पॉइंट है आपका, लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल किस वे से है, बिल्कुल सिंपल है, कैपिटल बढ़ गई। पहले क्या थी, एक्स और वाई इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्स के बिजनेस में 1 लाख है, वाई के बिजनेस में 1.5 लाख है। तो जो वाई का फंड है वो वाई के बिजनेस में यूज होगा, एक्स का फंड एक्स के बिजनेस में यूज होगा। अब क्या करेगा, वाई किस में मर्ज हो रहा है, एक्स में, तो वाई अपना फंड किसको दे देगा, एक्स को। तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, बेटर कॉम्पिटेंस है। क्या ये बेटर कॉम्पिटेंस है, बेटर कॉम्पिटेंस कैसे है, देखिए सबसे फर्स्टली थिंक यही है, बेटर कॉम्पिटेंस इसलिए है क्योंकि ये सिमिलर बिजनेस है, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ये कंपिटीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कंपिटीट कर रहे थे। तो उससे क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट रिसीव होगा, कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट रिसीव होगा। तो बेटर कॉम्पिटेंस इसलिए है क्योंकि जो पहले में वो कंपटीशन फेस देने वाले थे, अब वो आपस में मर्ज हो गए थे, दूसरे को कंपटीशन नहीं देंगे और क्या करेंगे, बल्कि अगर कंपटीशन होगा तो बेटर क्वालिटी का वर्क होगा। ओके, जब ये मिलके भी अगर कंपीट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट में रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट को रिडक्शन कर सकते हैं। जब दोनों आपस में मर्ज हो गई एक्स वाई, तो क्या हो गई, अब दोनों की कॉस्ट भी क्या हो गई, एक पहले वाई अलग पे कर रहा था, एक्स अलग पे कर रहा था अपने लेबर को। अब क्या होगा, एक्स और वाई साथ मिलके क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे तो लेबर तो आपको एक ही अपॉइंट करनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जब हम मर्ज होंगे तो हमारे थोड़े बहुत ऐसे एक्सपेंस, जैसे लैंड है, एक ही जगह पे कर रहे हैं, पहले हमें लैंड का रेंट भी देना होता था। मशीन है, मशीन चलो ठीक है, मशीन वो भी लाए हैं, हम भी लाए हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हमने मशीनें कम कर दी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है जिससे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक होता है वो है हमारा पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जैसे पार्टनरशिप 2 और मोर पर्सन में होती है, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर लाइक उसकी तरह ही होता है, जिसमें हम अपने क्या करते हैं, अपने रिस्क को डिवाइड करने के लिए एक पार्टनर को ज्वाइन कर लेते हैं। सेम एज इट इज इसमें है, इसमें भी हम अपने जो वर्किंग है उसको कम करने के लिए किसको ज्वाइन करा लेते हैं, किसी सेम सिमिलर बिजनेस को ज्वाइन करा लेते हैं, जो क्या हो, वॉलंटियर हो। तो ये हमने किसके बारे में बात कर रहे थे, हम यहाँ पर हमने टॉपिक करा है ज्वाइंट वेंचर। ओके,